हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। आज के इस 10 मिनट शो में अपन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप यूपी जीके के लिए। जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि यहाँ से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए और मैं जैसे आपके इसका प्रकार का नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। और आप इस वीडियो के अंत तक वॉच करना, ताकि आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश की नदियों से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यदि आप इस क्वेश्चन को ऐसे वीडियो को अच्छे से पूरे एंड तक देख लोगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में बात करें तो कौन कौन सी नदियाँ उत्तर प्रदेश की, तो सबसे पहले आती है गंगा नदी, फिर आती यमुना नदी, फिर आती रामगंगा नदी, फिर आती घाघरा नदी, गोमती नदी, शारदा या काली नदी, शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है, फिर आती गंडक नदी, राप्ती नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी। ये सभी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। और उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख नदियां है और गंगा उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश नदियों को उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे किस प्रकार बांटा जा सकता है, तो फर्स्ट आता है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, गंगा है, यमुना है, काली यानी शारदा है, रामगंगा है, घाघरा और गंडक है। ये नदियाँ जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ है। फिर आती है उत्तर प्रदेश की मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ। वो कौन कौन से, गोमती नदी, वरुणा नदी, पांडव नदी, ईसर नदी और रिहन नदी। ये नदियाँ जो उत्तर प्रदेश की मैदानी भाग से निकलती है। और थर्ड प्रकार आता है दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो वो कौन कौन से, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार और रिहंद। ये सभी नदियाँ जो दक्षिण पठार से निकलती है उत्तर प्रदेश के। तो ये 3 प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है, मतलब उत्तर प्रदेश की नदियों को। अब देख लेते हैं एक एक नदी को उनके डिटेल के अनुसार कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सा उनका उद्गम स्थल है, कितनी उनकी लंबाई है, वो कहाँ जाके गिरती है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आती है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है और सबसे लंबी नदी है ये सबसे प्रमुख नदी की बात करें गंगा नदी आती है। इसका उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई की बात करें 2655 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अंत कहाँ पे होता है इसका, बंगाल खाड़ी में इसका अंत होता है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, अलकनंदा है, भागीरथी, रामगंगा है, यमुना है, कोसी है, घाघरा, गंडक, गोमती नदी है। ये सभी इसकी सहायक नदियाँ है। इसके बाद आती है अपनी सेकंड यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो उत्तराखंड में बंदरपुर पर्वत की यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1376 किमी इसकी लंबाई है। अंत इसका यानी ये अंत में जाकर कहाँ मिलती है, तो इलाहाबाद में गंगा नदी से इसका संगम हो जाता है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें चंबल, बेतवा, गिरी और केन, ये इसकी सहायक नदियाँ होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट नदी आती है अपनी रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल की बात करें उत्तराखंड के दूधा तोली पर्वत से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई की बात करें 590 किलोमीटर है। इसका अंत यानी ये कहाँ पे इसका अंत हो जाता है, तो कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है, तो यहाँ पे इसका अंत हो जाता है। और सहायक नदियों की बात करें तो इसकी कोहर नदी इसकी सहायक नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट नदी आती है अपनी घाघरा नदी, या जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उद्गम की बात है तिब्बत से इसका उद्गम होता है। लंबाई की बात करें 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अंत कहाँ पे होता है इसका, तो बिहार के छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो छपरा नामक स्थान पर बिहार गंगा नदी में मिल जाती है, तो बिहार का छपरा इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत। और सहायक नदियों की बात करें इसकी तो राप्ता, शारदा, छोटी गंडक इसकी सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट नदी आती है अपनी गोमती नदी। गोमती नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जनपद है। लंबाई की बात करें 940 किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है। इसका अंत की बात करें तो गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और सहायक नदियों की बात करें इसकी तो जोमकाई, बरना और सही और गच्छा, ये सभी इसके सहायक नदियाँ होने वाली है, तो ये सभी आपको ध्यान रखनी। इस पर नेक्स्ट नदी आती है अपनी सूर्यकाज में घाघरा नदी को काली नदी बता दिया था। शारदा नदी को काली नदी कहा जाता है, ना कि घाघरा नदी को। तो शारदा नदी ये काली नदी इसकी बात करें तो इसका उद्गम स्थल की बात करें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में तिब्बत सीमा के निकट से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई की बात करें 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका अंत यानी कहाँ पे समाप्त होती है, तो उत्तर प्रदेश में बैराम घाट के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है, वहाँ पे इसका अंत हो जाता है। और इसके सहायक नदियों की बात करें तो सरयू नदी जो अयोध्या में बहती है वो सरयू नदी, पूर्वी रामगंगा नदी, दहावर नदी, सुहेली नदी, दरिया नदी और लिसार नदी, ये सभी इसके सहायक नदियाँ होने वाली। इस बार नेक्स्ट नदी आती है अपनी गंडक नदी। गंडक नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल की बात करें तो इसके उद्गम स्थल है तिब्बत, नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत इसका उद्गम स्थल है। लंबाई की बात करें 630 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 300 किलोमीटर है। अंत की बात करें इसकी
तो अंत कहाँ पे होता है, पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, वहाँ पे इसका अंत हो जाता है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो त्रिशूली गंगा इसका अंत, त्रिशूली गंगा इसका मतलब त्रिशूली गंगा में ही है इसकी सहायक नदी होने वाली। इस बार नेक्स्ट नदी आती है अपनी राप्ती नदी। राप्ती नदी का उद्गम स्थल नेपाल, लंबाई की बात करें 640 किलोमीटर है। और इसका अंत कहाँ पे होता है, ये बारहमास के निकट घाघरा नदी में, बारहस के निकट घाघरा नदी मिल जाती है, वहाँ पे इसका अंत हो जाता है। इस बार नेक्स्ट नदी आती है अपनी चंबल नदी। चंबल नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है। इसकी टोटल लंबाई 966 किलोमीटर है। अंत इसका इटावा के पास यमुना नदी में मिलने से इसका अंत हो जाता है। सहायक नदी की बात करें इसकी तो पार्वती, नवाज, बनास, छिपरा और दूधी इसके सहायक नदियाँ होने वाली। इसके बाद नेक्स्ट नदी आती है अपनी बेतवा नदी। बेतवा नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है। लंबाई की बात करें 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अंत की बात करें तो हमीरपुर के पास यमुना नदी में इसका अंत हो जाता है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो धनास और बीना नदी इसकी सहायक नदियाँ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट नदी है अपनी सोन नदी। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश ही है। लंबाई की बात है 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका अंत पटना के निकट गंगा नदी में हो जाता है, मतलब मिलने से हो जाता है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो महानदी, रिहंद और गंगा नदी इसके सहायक नदियाँ होने वाली है। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नदी है। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। अभी तक मैंने ये तीसरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपने पिछले 2 टॉपिक नहीं किए हैं तो आप उन सभी टॉपिक को भी कवर कर लेना। मैंने योजनाओं का टॉपिक और आपकी जनगणना का टॉपिक, ये दोनों टॉपिक को कवर करवा दिए, उनका ये वीडियो बना दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, वो दोनों वीडियो वो आप देख सकते हो। और उन सभी आपके 10 मिनट शो के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाए, प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी टॉपिक को देख सकते हो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। और वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। और यह टॉपिक 10 मिनट शो में मैं रोज़ आप सभी के लिए एक टॉपिक लेके आऊँगा, जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सभी आपके एग्जाम के लिए मैं कवर करवाता रहूँगा, जिससे आपके एग्जाम में 10-10 मिनट में अपन अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सके, जीके एंड जीएस वाले पोर्शन की। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।